इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और सबसे बड़ी खबर चीन से ही है। दरअसल चीन का जासूस मारीच आपको दिखाया, उससे पहले बड़ी खबर यह कि मॉस्को में भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक के बीच चीन का सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने भड़काऊ बयान दिया है। जी हां, एक तरीके से चीन का यह मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, जो सरकारी अखबार है, उसकी तरफ से यह भड़काऊ बयान आया है। कहा गया है अगर युद्ध हुआ तो भारत हारेगा। यह सीधे सीधे उकसावे वाली बात है और कहीं ना कहीं चीन की गीदड़ भभकी है। जहां एक तरफ आज ही राफेल विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, तो वहीं चीन की यह गीदड़ भभकी सीधे सीधे चीन से आई है। और ग्लोबल टाइम्स में यह लिखा गया है कि अगर आज के वक्त में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत हारेगा। और भारत को एक तरीके से ललकारने वाली बात है और सीधे सीधे कहीं ना कहीं छेड़ने वाली बात। और जिस तरीके के इस वक्त हालात हैं, उस वक्त यह बयान अपने आप में और ज्यादा निंदनीय हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम के न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संजीव, किस तरह की चीज समझी जाए? एक तरफ आप देखिए बर्फ पिघलाने की कोशिश है, जहां विदेश मंत्रियों की बातचीत हो रही है, उस दौरान ही ग्लोबल टाइम्स अगर ये उकसावे वाली बात करेगा, अगर ये गीदड़ भभकी देगा, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, ग्लोबल टाइम्स का वो स्तर नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा विश्वसनीयता दी जाए, और उसके संपादक का ये बयान है तो ऐसा नहीं है कि ये चीन का आधिकारिक बयान है, क्योंकि ग्लोबल टाइम प्रोपेगेंडा वॉर के लिए जाना जाता है, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए जाना जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि एक तरफ तो विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है और दूसरी तरफ चीन का जो सरकारी मुखपत्र है वो इस तरह की बातें कह रहा है। कितनी गंभीरता है उनकी बातचीत में, ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि चीन अगर बातचीत करे तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। 6 बार कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हुई है, रक्षा मंत्री स्तर पर भी बातचीत हो रही है, विदेश मंत्री स्तर पर भी बातचीत हो रही है। तो ऐसे में लगता है कि बातचीत का भी वो इस्तेमाल अपने रणनीतिक फायदे के लिए करता है और उसका दिमाग जो दक्षिणी किनारा है पेगोंग त्सो लेक का, वहां जाके फिक्सेट हो गया है। और वो ये कह रहा है सऊद, ग्लोबल टाइम्स से अभी जो कहा गया है कि अगर वहां से भारतीय सेना नहीं हटती है तो हम उन्हें कड़कड़ाती ठंड में नहीं छोड़ेंगे, लॉजिस्टिक्स हमारे मजबूत है, हम उन्हें हरा देंगे। ये तमाम बातें ये साबित करती हैं कि हमें बातचीत भी करनी है और अपने आप को पुख्ता तौर पर तैयार नहीं। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि हां अगर युद्ध हुआ तो भारत हारेगा, बल्कि देखिए इसमें जो और बातें हैं वो और ज्यादा कहीं ना कहीं भड़काऊ होती हैं। ये कह रहा है, अगर ग्लोबल टाइम ये कह रहा है कि ठंड में भी हम नहीं छोड़ेंगे, ये कह रहा है कि पैंगोंग का जो इलाका है उसे भारत खाली करे। एक तरफ विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हो रही है मॉस्को में, दूसरी तरफ अगर इसको बहुत ज्यादा तवज्जो ना भी दी जाए संजीव, तो भी एक तरीके से ये चीन का मुखपत्र माना जाता है, सरकारी अखबार है, ये माना जाता है कि सरकार को जो कहना होता है इस अखबार के जरिए कहता है। अगर उसका एडिटर ये कह रहा है तो इसको क्या सीधे सीधे भड़काऊ नहीं, उकसाऊ वाला नहीं माना जाए? मैं तो ये कहूंगा सऊद की दरअसल इसमें उनकी रणनीति और उनका डर जो है वो झलक जा रहा है। उन्हें जो ठंड है वहां पर 4000 फीट ऊपर कड़कड़ाती ठंड, हड्डियां कपा देने वाली ठंड, उससे चीनी सैनिकों को डर लग रहा है और इसीलिए वो हर साल वापस चले जाते हैं। भारत के सैनिक भी वापस चले जाते हैं। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी हमें देरी हो गई आने में और उस कारण से वो घुस आए हैं। तो उन्हें लग रहा है कि अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर हमें वहां रहना पड़ेगा। ये उनकी चिंता इस ट्वीट संदेश से सामने आ रही है। और जाहिर है अक्टूबर नवंबर ये ऐसे दिन होते हैं कि आप वहां पर खासतौर पर ये जो पेगोंग त्सो लेक का इलाका है 4500 फीट ऊपर, यहां चीनियों के लिए रहना बहुत मुश्किल है। तो आज मान करके चलिए कि यह पोजीशनिंग की जा रही है। उन्हें भी जरूरत है कि तनाव खत्म हो, उन्हें भी जरूरत है कि उनके सैनिक कैंपों में वापस जाएं और इसीलिए अपने आप को दबाव बनाने की स्थिति में लाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर इसको इसी वक्त अगर यह बात आना, जब एक तरफ यह बातचीत चल रही है, तो क्या इस बातचीत पर कुछ असर पड़ेगा अगर यह बयान ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आता है, उसमें यह रखा जाता है? तो देखिए, आपने देखा सऊद पहले भी इस तरह का हुआ कि हम लोगों ने कमांडर लेवल की बातचीत की, मोल्डो में चल रही है, चुसूल में चल रही है बातचीत, और अचानक से वो एक्शन कर दिए। 15 जून के घटना को हम ध्यान में रखते हैं, उसके बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हैं। तो ये बातचीत को हमेशा रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चीन की फितरत है। वो बातचीत में ध्यान भटकाना चाहता है, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि चीन से बातचीत भी करिए और तैयार भी। और सीधी सी बात है कि चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आता, वो बार बार ऐसी फितरतों को अंजाम देता है। बहुत शुक्रिया संदीप।
राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।